प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों के अप्रतिम सहयोग और आप सभी अधिवक्ता साथियों के अथक प्रयास का नतीजा है कि हर दिन के अपने स्टडी कार्यक्रम से समय निकालकर हम आपसे कम्युनिकेट होकर आपसे कुछ बातें करते हैं। उन बातों का सीधा सपाट उद्देश्य यही मात्र नहीं होता कि आपको अध्ययन में थोड़ी बहुत मदद मिल जाए, बल्कि इस बातचीत का उद्देश्य यह भी है कि अध्ययन के इस अथाह सरगर्मी पूर्ण माहौल में, जहां हर दिन मुश्किल से भरा है, अगला दिन कितना सरवाइव करने वाला हो सकता है इसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता है। ऐसे में अपने अध्ययन और अपने हर दिन की दिनचर्या में समन्वय स्थापित करने के लिए कोई एक ऐसा स्टेशन हो जो प्रेरित करे, कोई ऐसा सेंटर हो जो आपको ऊर्जा से भरे, ऐसी एक छोटी सी क्षुद्र कोशिश मैं व्यक्तिगत तौर पे करने का प्रयास करता हूँ। परमात्मा जितनी सामर्थ्य देता है, जितनी बुद्धि क्षमता है, उसके विवेक का इस्तेमाल करते हुए कोशिश तो होती है। लेकिन ये दावा मैं नहीं करता कि हमारे द्वारा कही गई सारी बातें इतनी प्रामाणिक या इतनी ज़्यादा प्रबुद्धपूर्ण हैं कि उसको हर व्यक्ति उसको जज्ब कर लेगा या समझ के उसको सिरोधार्य करेगा। मेरा ये बाध्यकारी उद्देश्य नहीं है। सामान्य रूप से जो आपसे बातचीत होती है विधि के संदर्भ में या पढ़ाई के संदर्भ में, उसका मूल मकसद वही होता है कि जो अनुभव से मेरे द्वारा व्यक्तिगत अनुभव की गई गलतियां हैं, वैसा अगर आप उस फेज में हैं या ऐसी गलती करने के करीब हैं या कर चुके हैं, दोनों स्थितियों में आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, अपने आप को बेहतर बना सकें और उस गलतियों को पुनरावृत्ति करने से बचें। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो यही मान के चल सकते हैं कि फिर काल कुछ और करवाना चाहता है। ऐसा होता है। दुर्योधन कई बार कृष्ण से कहता है कि माधव, मैं चाहकर भी सत्यनिष्ठ आचरण में आस्था नहीं रख पाता। सोचिए, वो जानता भी है कि सत्य यही है, निष्ठ ईमानदारी पूर्ण व्यवहार यही है, ठीक यही है, लेकिन फिर भी कहता है कि मुझे जानकर, ये जानते हुए भी वो व्यवहार नहीं हो पाता। इसका मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा, काल आम देहात के भाषा में आवेश में, या जिसको आप तन मन धन से परेशान कर रहे हैं, तो उसकी आत्मा से प्रतिक्रिया होती है कि तेरा सर्वनाश हो जाए, श्राप दे देता है, मन से वो बद्दुआएं देता है। तो वो बद्दुआओं का जो वाइब्रेशन है, जो दिखाई नहीं पड़ता, कुछ लोग शब्दों में प्रकट देते हैं, गाली गलौज भी वक्त देते हैं, लेकिन जो बद्दुआओं का दिखाई न देने वाला रहस्य है वो बहुत प्रभावशाली है। ये मत समझना कि किसी को आप मन में लगातार सोच रहे हैं तो इसका अर्थ ही कुछ नहीं है, वो जान ही नहीं पाएगा। असल में सारा खेल इसी का है। क्या हमारी आपसे बातचीत हो रही है तो आप ये समझ पा रहे हैं कि इसमें इंटरनेट भी चल रहा है? ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है और रिकॉर्डिंग जब ये डाउनलोड होके आप तक जाती है, क्या आप इसमें ये देख पाते हैं कि कितना लेवल का नेट इसमें खर्च हुआ और कब कब खर्च हुआ? लेकिन हो रहा है, तभी ये पॉसिबल है। आप जब अपने इसी मेरे वीडियो को नीट एंड क्लीन देखना चाहते हैं और उसमें क्वालिटी बढ़ाते हैं, तो आपका डाटा अचानक ज़्यादा क्यों खर्च होने लगता है? दिखाई तो एक भी नहीं पड़ रहा है। जो तांबे का वायर लगा हुआ है जिसमें इलेक्ट्रिक, ये ठीक मेरे सामने लैंप जल रहा है, लाइट लैंप, इसमें लाइट कहाँ आ रही है? दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका अर्थ होता है कि जितनी चीज़ें नहीं दिखाई पड़ रही हैं वो दिखाई होने से ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा प्रभावशाली हैं, कई गुना। जैसे अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपकी धर्मपत्नी है या माँ है या बहन है, मैं ऐसा बहुत बार अनुभव किया हूँ, वही अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपने पत्नी, बहन या स्त्री संवर्ग पर नाराज हुए हैं तो आपने ये पाया होगा 10 में से 9 मामले में वो सुन जाती है।
पलट कर जवाब नहीं देती, चाहे माँ हो चाहे बहन हो, रिश्ते में स्त्री हो, बल्कि उसे वो पी जाती है, यानी सहन कर जाती है। ये हमेशा ध्यान रखें, आपसे ज़्यादा वो ताकतवर है, भले भौतिक रूप से आप बलिष्ठ हों, जॉगिंग करते हों, शरीर ताकतवर हो, एक मुक्का मार दें तो उसे फ्रैक्चर हो जाए, लेकिन ध्यान रहे ये ताकत नहीं है। असली में ताकत वो है जो आपके भद्दे, आक्रोश भरे, क्रोध भरे, निरर्थक बेहूदे शब्दों को सुनने के बावजूद वो प्रतिक्रिया नहीं कर रही है। आप में सहने की क्षमता नहीं है। सहना क्या है? ना दिखाई देने वाला प्रोसेस। और क्रोध करना क्या है? क्रोध के शब्द क्या हैं? प्रत्यक्ष भौतिक क्रियाएं। इन दोनों से पीछे जो अदृश्य सत्ता काम कर रही है, क्षमा, दया, सहनशीलता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, ये कोई भी दिखाई नहीं देता। ये सारे के सारे इतने ताकतवर हैं जिसमें ये धारित होते चले जाते हैं, जिसमें इनका नियंत्रण, सामंजस्य ऑटोमेटिक बैठता चला जाता है। और एक खासियत है, अगर व्यक्ति सत्य आचरण करने लगा तो निष्ठा अपने आप से आएगी, ईमानदारी ऑटोमेटिक आ जाएगी, उसमें सारे व्यवहार। ऐसे एक बुरा करने लगा तो उससे जुड़ते हुए सारी घटनाएं जुड़ती चली जाएंगी। गुड़ ला के रख दें, गुड़ में इच्छा रखने वाले जितने जीव जंतु हैं सब इकट्ठा हो जाएंगे। ब्लड आपके बॉडी से कट के गिर जाए, एक बूंद, उस पर मक्खी बिन बुलाए आती है। और ज़्यादा देरी की तो आपका वो जो कटा हुआ एरिया है पकने लगता है। आपको पता चलता है वायरस कहाँ से आके पड़ा हवा से। हर चीज़ यहाँ विद्यमान है, और जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, यकीन माने दिखाई देने से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए दार्शनिकों ने, बुद्धिजीवियों ने, हमारे महर्षियों ने, ऋषियों मुनियों ने, वैदिक समाज के लोगों ने, हमारे वेद ने, भिन्न भिन्न धर्म के धर्म ग्रंथों ने, शास्त्रों ने क्या कहा? सत्ता, परम सत्ता निराकार है। इसलिए अपने भीतर उन गुणों के प्रति एक रुझान पैदा करें। अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, आपका अध्ययन का टारगेट भी है, ठीक है, लेकिन उसको हासिल करने, उसके बाद उस सेवा में आ जाने के बाद उससे रिलेटेड संबंधित व्यवहार करने, और अपने रिटायर होने के पहले कार्य सेवा में और रिटायर होने के बाद भी उस कार्य सेवा से जुड़े गरिमा तुल्य वातावरण में या गरिमा तुल्य चीज़ों में आप वैसे ही व्यवहारित हों जैसा एक सतचित्त चरित्र वाला व्यक्ति व्यवहारित होना चाहिए, होता है। मैं आपसे प्रतिदिन जो संबंधित बातों का समन्वय या कम्युनिकेशन बनता है, उसका मूल अर्थ यही है कि आप अगर लिसन कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो आप में सत्ता ज़्यादा घर कर जाए, आप में निष्ठा बढ़े, ईमानदारी के प्रति अकाट्य दृढ़ इच्छा शक्ति आए, और गरिमा तुल्य जीवन जीने की ऑटोमेटिक जिजीविषा पैदा हो। ऐसा अगर होता है तो हमारा बोलना सार्थक है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, आज पुनः दोहरा रहा हूँ, हमें बहुत बड़े भीड़ की आकांक्षा नहीं है। मैं ऐसे व्यक्तियों की तलाश में हूँ जिसको परमात्मा ने बखूबी प्रदान भी किया है। बिहार हायर जुडिशरी में 20 से 25 जिन सदस्य अधिवक्ता बंधु और बहनों ने हमसे जुड़कर अपने टेस्ट सीरीज के द्वारा, अपने कार्य क्षमता के द्वारा, दक्षता के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, वो मेरा तीसरा ऐसा प्रोग्राम था जिसने मुझे ऊर्जा से आप्लावित किया। पहला यूपी एपीओ 2022 का सिलेक्शन, जिसमें 35 में से 6 लोगों का चयन। उसके बाद 52 लोगों में से यूपी जुडिशरी में 1 दर्जन नेट लोगों का चयन। और तीसरे बिहार हायर जुडिशरी की प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमसे जुड़े 25 में से 80% का सिलेक्शन निश्चित तौर पर मेंस के लिए होगा। ये धमाकेदार वो परफॉर्मेंस हैं जो हमको और बेहतर करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आज की शुरुआत में ही आप लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा की, जो हमको रेगुलर सुन रहे हैं, हमारे किसी कार्यक्रम से जुड़े नहीं हैं। हमको एक बार उन्होंने कॉल किया है, हम उनको जानते नहीं हैं, उनसे कभी मिले नहीं हैं, लेकिन उनके लिए एक ग्रुप बना रखा है जिसमें व्यक्तिगत रूप से मैं सूचनाएं दे देता हूं। उसमें उनका, मेरा से उनसे कोई स्वार्थ नहीं है। वो उस सूचनाओं का लाभ लेकर के हो सकता है अपना निजी बिजनेस कर रहे हों, मुझे इसकी भी चिंता नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पे रोकता हूं कि ऐसा ना करें, लेकिन फिर भी अगर कोई कर रहा हो तो मैं उसके बहुत पीछे नहीं पड़ता। व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये मानना है कि कुछ भी आप करेंगे
मनसा वाचा कर्मणा, ये अंतर्यामी परमात्मा जो जर्रे जर्रे में है, किसी भी परिस्थिति, काल, देश, स्थिति, अवस्था में वो ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। पाश्चात्य दार्शनिक, बुद्धिवादी दार्शनिक कांट कहता है कि जो आपके सामने चेयर है, जिस चेयर पर बैठे हैं, टेबल है, या हमारी माताएं बहनें जिस बेलने का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती हैं, चौके से कम मृत बेलना है, बेलने से ज़्यादा मृत चौका है, चौके से ज़्यादा मृत और कोई ऐसी वस्तु हो सकती जो पत्थर से भी गई गुजरी हो, लेकिन है सब में प्राण। ऐसे समझें, जो चेयर आपकी आज जिस अवस्था में है, 10 साल बाद उससे और कई गुना जर्जर हो जाएगी। कुछ तो ऐसा था जो घट गया, जो जर्जर होने के काबिल हुआ, यानी जो जितना कम जर्जर है, जड़ है भले से, उसमें भी प्राण है। इसीलिए जो भक्ति मार्गी होता है, जो भक्ति मार्गी होता है, चैतन्य महाप्रभु, संत राविया, संत मलूकदास, संत पलटू, संत गोरखनाथ, इन सब श्रेणियों में जिसकी गिनती होने लगती है, भाव से, दशा से। इस समय वर्तमान में प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, वो भक्ति रस में डूबे हुए व्यक्ति हैं। ऐसे संतत्व अगर बीच में आपके मध्य घटित हो रहे हैं और आप इन सब परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो आपका ये संतत्व का श्रेणी, आपके भीतर जो ये विराजमान ऊर्जा है, ये अद्वितीय है। ये बहुत ज़्यादा प्रभाव पैदा करने वाली है, ये आपको बहुत ज़्यादा उत्थान देने वाली है, जिससे आप कनेक्ट होंगे उसको बहुत ज़्यादा प्रगति के क्षेत्र में ले जाने वाली है। ये ऊर्जा ऐसे नहीं आती, ये सतत प्रयास का नतीजा होता है, बहुत नियंत्रित जीवन जीने का नतीजा होता है। उस नियंत्रित जीवन को हासिल करना भी हमारे आपके बीच प्रतिदिन कम्युनिकेशन या संवाद स्थापित होने का भी एक चिरंतन पवित्र लक्ष्य है। इसको आप लोग हासिल करने के लिए कितना उद्यत हैं, कितना प्रयत्नशील हैं, कितना अनुकरित होते हैं, ये आपके निजी संस्कार पर निर्भर करता है। मैं क्या बात कर रहा था, निराकार प्रचंड सत्ता पर। वो जो भक्ति रस का जो भाव है, जो प्रकट हो जाता है, कहते हैं कि भक्त मुझे इतना विवश कर देता है, निराकार सत्ता कहती है कि मैं अपने माया के वशीभूत होकर तब शरीर में प्रकट होता हूँ, जिसमें हिंदू मेथोडोलॉजी में 10 अवतार माने गए हैं। कल की अवतार चल रहा है भगवान के, उस परम सत्ता के। निरर्थक ना समझें कि वो आकार में दिख रहा है तो एक विशेष धर्म इस्लाम है, वो उसमें ऐसा नहीं। आप ये ध्यान रखें, किसी भी धर्म या मिथक में पढ़कर अपने भविष्य के विवेक या अपने स्वयं के अनुभव को तिलांजलि ना दें, उस पर ज़्यादा यकीन करें जिससे आप स्वयं गुजर रहे हों। हर व्यक्ति इस सृष्टि में अनूठा है, हर व्यक्ति में अजीब कला डाल रखी है। और ये विडंबना देखें, रहस्य देखें, ये रहस्य का संसार देखें कि कब से दुनिया बनी है, कब से हर दिन मानव बनता जा रहा है, लेकिन एक मानव दूसरे मानव से 100% 100% मेल नहीं खाता। उस परवरदिगार की कलाबाजी देखें, चित्रकारी देखें, सृजनहार की। ऐसे में अपने को नवीन नवीन बनाएं, अपने को हमेशा इनोवेशन में रखें। जितना ये नवाचार हो रहे हैं हर क्षेत्र में, सृजनशील बनाएं, सुस्त ना पड़ें, अकर्मण्य ना हो, उम्र इसमें बाधा ना पड़े, परिस्थितियों के शिकार ना हो जाएं, परिस्थितियों का रोना रोने से बचें, ऊर्जा से भरपूर रहें, सात्विक बने, कर्म से, वचन से, भोजन से, आहार विहार से, शयन से, सैया से, हर जगह पर आपका ये ध्यान रहे कि सतत्व आप में, सत्व, सात्विकता आए, आप में मंसूर घटे, आप में मोहम्मद साहब की भावनाएं आए, कुरान जैसी धारणाएं पैदा हों, हिंसक ना हों आप। इन सब चीज़ों का भी मूल्य है, परम मूल्य है अपने अध्ययन के साथ। आज की बातें जो आपने से हमारे के माध्यम से हो रही हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि हर दिन की बातें परमात्मा की स्वयं इच्छा से, उसके ही द्वारा प्रेरित करने से मेरे माध्यम से प्रकट होती हैं। मैं ऐसा कोई प्रयोजन, उद्देश्य या लिखित कोई आर्टिकल लेके नहीं बैठता। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, आज 1.5 साल से ऊपर का समय हो जा रहा है यूट्यूब पर, किसी दिन का वीडियो माँ जगदम्बा की अनन्य शक्ति और जगत नारायण श्री हरि विष्णु के परम वैभव आशीर्वाद
भगवान शंकर के अद्वितीय अनुकंपा से मैंने एक भी वीडियो एडिट नहीं किया है। लाइव रिकॉर्ड करता हूं और तुरंत डाउनलोड कर देता हूं। मुझे असल में एडिट करना ही नहीं आता, मैं एडिट करता ही नहीं। ये परमात्मा के सिवाय, और आप लोग जानते हैं किसी दिन आप लोगों ने इक्का दुक्का छोड़कर अपने आक्रोश, व्यग्रता, अन्य मनस्कता या वीडियो में विसंगतियों को चिन्हित नहीं किया है। आवेश जनित व्यंग्यात्मक कई वीडियो गई हैं, लेकिन वो भी बगैर एडिट की हुई। मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ ये भगवत कृपा के बगैर संभव नहीं है। इसलिए जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है, उस परम सत्ता का विशेष दृष्टि पड़ जाती है, वो साधारण दर्जे में नहीं होता। जिस समय प्रहलाद थे, जिस समय हिरण्याकश्यपु था, उस समय क्या और बच्चे नहीं थे? होलिका जिस बच्चे को बुआ के हैसियत से लेके बैठ जाती है, उसको वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि से जलेगी नहीं, और इसी वरदान के बूते हिरण्याकश्यपु कहता है तू लेके बैठ, देखता हूँ इसका ये श्रीहरि रटे जा रहा है, श्रीहरि में इसके कितना पावर है। श्रीहरि ने अपना पावर दिखाया, होलिका जल के राख हो गई, प्रहलाद साफ बचे रहे। ये ऐसी स्थिति है। ध्रुव तपस्या प्रसिद्ध है, ध्रुव तारा माना जाता है। ये कौन से लोग हैं? कितनी उम्र इनकी थी भाई? शंकराचार्य के बारे में माना जाता है, जगत गुरु शंकराचार्य जिन्होंने चारों धाम की स्थापना करी, बहुत कम उम्र में उनको गीता, उपनिषद, पुराण इसकी अच्छी जानकारी थी, बेहतरीन समझ थी। ये कहाँ से आया था? इसका मतलब हमारे धर्म में जो मान्यता है पिछले जन्म की, पुनर्जन्म की, अवश्य होता है। अधोगति में अगर रहेंगे, कीट पतंग भृंग होके जन्म लेंगे, जिंदगी भर रिश्वतखोरी की है, फ्रॉड किया है, दूसरे का हक मारा है, तो निम्न अधोगति वाली योनि मिलेगी। आपने अच्छे कृत्य किए हैं, उच्च सुखपूर्ण वैभवपूर्ण जीवन मिलेगा। बहुत ही निर्विकार कार्य किए हैं, योग निष्ठ रहे हैं, आपकी अवस्था स्थित प्रज्ञ की है, तो जीते जी आप मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये सिर्फ वैशिष्ट प्रदान करने वाली बातें नहीं कर रहा, दर्शन नहीं बघार रहा, ये जीवन के परम सत्य हैं। जिस भी पद प्रतिष्ठा पे हों आप, इस पर गौर करें। इसी जीवन में, इसी उम्र में, इसी कैरियर के साथ अलग से समय नहीं निकालना है कि चौथेपन में राम राम भजेंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, आज की बातें यहीं तक। सभी अधिवक्ता साथियों और बंधुओं को ये विनम्र अपील करते हुए कि संडे के दिन से बिहार एचजेएस मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। यूपी एचजेएस की प्रीलिम्स की जो 37 नए एक्ट हैं उस पर टेस्ट सीरीज चल रही है। क्लासेज हिंदी में प्रोवाइड हैं। मैं 7वें एक्ट पर 11वीं क्लास कंप्लीट किया हूँ। आर्म्स एक्ट पर अभी 4 क्लास होगी, यानी पूरे आर्म्स एक्ट को कवर करने में लगभग 15 क्लास, और 15 क्लास का मतलब हुआ लगभग 10 घंटे पढ़ के वो ख़त्म होगा। उसको डिस्क्रिप्टिव मेथड से पढ़ा रहा हूँ कि चाहे प्री में आप लिखें या मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका सर्वग्राह्य और स्पष्ट प्रभावकारी उत्तर लिख पाएँ। ठीक है, इन सीरीज कार्यक्रम, जूनियर डिवीजन की सीरीज कार्यक्रम, प्री या मेंस, ऐसे ही एपीओ के प्री या मेंस से जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर वही पुराना 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। आप सभी का स्वागत होगा। हाँ, हमारे वो अधिवक्ता साथी जो बिहार की एचजी सीरीज से जुड़े हैं या यूपी के एचजेएस सीरीज से जुड़े हैं, हमारा इंतजार ना किया करें। वो व्यक्तिगत अपने शेड्यूल के हिसाब से हमें व्हाट्सअप मैसेज कर दिया करें कि सर आज मुझे इस दिन इस पेपर पर टेस्ट देना है, क्योंकि जो बच्चा बाद में जुड़ता है उसका क्रम कुछ और होता है, इतना याद करना मुश्किल है। ठीक है, चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को राम राम बोलते हुए कल फिर मिलने के वादे के साथ आज वाणी को विराम देता हूँ। सभी अधिवक्ता साथियों को जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।